जी ने देखा होगा, वो तो हाय राम इसकी वायरल हुई थी। अब तो आए दिन इसकी पिक्स वायरल होंगी कि झूठी ऐसे करके रो रही है और तुम मोटू पीछे से ऐसे झांक रहा है। भीगे होंठ तेरे, क्या नाम है उसका, क्योंकि मोटू जानी जान है, मोटू तोरी वाला। तुम ही नन्नू पिटे जाओगे मेरे हाथों। तुम लोगों के लिए यही जवाब ठीक था। सबको अब सलाम ठोकना चाहिए मोटू के आगे। इतनी नालायक है कि उसकी स्क्रिप्ट भी सही से पढ़ नहीं पाती। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। देखिए, लाइक आप चेक करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करिए। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट करिए। देखिए, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो हम लोग एपिसोड लेकर आते हैं। अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट्स हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो भाई बग्गी कमेंट ऑफ करवा देगी हमसे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो ज़बरदस्त मस्त है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लीचड़ तुम्हारे कल का थंबनेल कैसे चेंज हुआ और जुठियंका के वापसी आने पर क्या क्या षड्यंत्र जुठियंका वहीं से मतलब काम करके आएगी, क्योंकि कॉपी पेंसिल लेकर वो बैठी है। वो कहती पॉइंट टू पॉइंट नहीं मैं लिख लेती हूँ। वो कह रही है कि मैं पॉइंट सारे लिख लेती हूँ, स्टेप बाय स्टेप अब षड्यंत्र रचे जाएंगे, मोटू पूरा साथ देगा। ऐसा क्या होने वाला है? नन्नू जीजा तुम भी बचकर ही रहना। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा एक बात को 2 बार रिपीट करना मेरी आदत है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि थंबनेल ऐसा था कि बे देख कर लीचड़ को 10 गालियां निकालने को मन था। नालायक, मजनू, आशिक मिजाज। मैं आशिक मिजाज कह सकती हूँ, मैं वो नहीं बोल सकती जो ममता जी आपने लिखा है। सच्ची में ये वो ही है जो आपने लिखा है ना, किसका पुजारी, वो ही है ये गंदा बंदा। कैसा इसने थंबनेल बनाया कि भाई लगाने के बाद थंबनेल खुद भी शर्म ना आई कि वो ऐसे करके रो रही है और ये कंधे से झांक रहा है, दिखा रहा है कि भाई तुम कमसिन लड़की, मतलब उसके साथ इसने क्या किया और ये खुश है और वो रो रही है। वो भी कम नहीं है, कम मत आंकिए। कल मुझे थोड़ी सी तो कहते ना तरस आ रहा था उस पर, है ना, लेकिन बाद में फिर मेरे को लगा ये तो तरस जोग्य ही नहीं है इस पे क्यों तरस करना। ये कम नहीं है, इसको पता था थंबनेल ऐसा लगा, इसको पता था लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद इसने वो थंबनेल रहने दिया। फिर आया मम्मी जी का कॉल डायरेक्ट बटाला से। मम्मी कहती मायके से कि सुनो, तुम्हारे पापा ने देखा और उनको इतना गुस्सा आया ना, उनको बिल्कुल वैसा ही लगा कि जैसे हमारी जवान जहान लड़की को कोई लड़का छेड़ गया और परिवार वाले पीछे दौड़े हैं जूते मारने के लिए। अब बताओ, बिल्कुल वैसा ही ये मनचला आशिक लगा लीचड़। तो लीचड़ अपने मुंह पर शीशा देके खुद ही लगा ले थप्पड़, ऐसा बोलती नजर आई इनकी बटाला वाली मम्मी जी। फिर लीचड़ को लगा हाय, मम्मी ने इतनी बुराइयां कर दी हैं मेरे बारे में, तो कितना अच्छा अच्छा सारा कुछ बताया था इसने, दुपट्टा ने। इसने बोला मम्मी आपको ऐसा दामाद मिलेगा कभी किसी को, है ना, बताओ आपको अपना दामाद कैसा लगा। मम्मी को बेचारी को कैसा क्या लगा, मम्मी कहती ठीक है भाई, जिदा दा भी पल्ले पै गया उन्होंने। तो भाई अब यही दामाद जो है, यही दामाद दिन में तारे दिखा रहा है। वो कह रही हमारी इज्जत मत छोड़िए तुम लोग बटाला में भी, है ना, तुम लोगों के यही लक्षण रहे ना तो हम लोगों को आंटियों गुआंटियों को भी जवाब देने पड़ जाएंगे। वो पूछेंगे अरे तुम्हारी लड़की को तुमने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं, वो शादी के बाद ये कुछ होता है तुम्हारी लड़की ये क्या ड्रामे नखरे कर रही है ना। तो अब गुआंढियों ने पड़ोसियों ने मतलब कुछ कमेंट वमेंट कर दिए होंगे इसके। तो ये कहती मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगी। वो कहती तुम्हारी इज्जत कितनी बनी हुई है एचपी में मुझे पता है मम्मी कहती, लेकिन हमारी यहाँ बहुत इज्जत बनी हुई है, बिल्कुल भी हमारी इज्जत पर बात नहीं आनी चाहिए बग्गी, समझ जा वहीं की वहीं। तो फिर इसने थंबनेल रातों रात बदल दिया। जैसे रातों रात भाग जाती हैं इनकी बहनें, वैसे रातों रात थंबनेल भी बदला गया। अब मुझे बताओ मोटू, तुमने ऐसा थंबनेल क्यों नहीं लगाया? मैं देखना चाहती हूँ
कि झूठी ऐसे करके रो रही है और तुम मोटू पीछे से ऐसे झांक रहा है, और मोटू कह रहा है मैं तुम्हें 1 साल के लिए तंग नहीं करूँगा। मोटू मैं देखना चाहती हूँ, बनाओ ना तुम ऐसा थंबनेल, मैं तुम्हें कंटेंट दे रही हूँ मोटू, अब ये कंटेंट पर तुम्हें काम करना होगा। थंबनेल कल का किसी को भी अच्छा नहीं लगा, और ये लीचड़ ऐसी गलतियाँ करता रहता है। ये कंटेंट चोर हमेशा दूसरों के कंटेंट चुराता है। इसने अब किसका कंटेंट चुराया? जो थंबनेल ऐसा लगाया। मेरे सामने इसका एपिसोड में देख रही थी तो किसी और का भी सामने आ रहा था, लेकिन वो लोग बॉलीवुड के हैं भाई, तुम उनके बराबरी नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो चेंज, मतलब कुछ तो चेंज लाओ। वो एक शॉर्ट फिल्म है, वो फिल्म बन रही है कि कब तक माँ के पल्लू के साथ बंधी रहोगी, ये है उनके शॉर्ट फिल्म का टाइटल, है ना, चलो मेरे साथ। तो यही सेम थंबनेल मैंने देखा वहाँ पर। तो ये बत्ती चोर, मज चोर, गैया चोर, इसने वो थंबनेल चुरा लिया है, बदतमीज। और तुम्हारी ये हेमा मालिनी एक्टिंग से भरपूर, जिसको लोगों ने भर भर के यूट्यूब पर प्यार दिया, और इसने व्यूअर्स को लताड़ लगाई। अरे भाई तुम लोग खुद ही मतलब कि इस काबिल हो कि तुम लोगों को चप्पल जूते मिले, जहाँ फिर तुम लोग खुद ही को ही आईने में देख कर ये कहो कि सूख आंधी है अपनी शक्ल देख के। मतलब खुद की शक्ल देने को मन नहीं कर रहा कि भाई ऐसे फेस जो है वॉश नहीं किया, गंदी सी शक्ल वाला मैं हमेश नहीं। अरे वो कौन है जिसके भीगे होंठ तेरे, क्या नाम है उसका, वो लिखना, वो बना हुआ ये कमीना। ऐसा गंदा वाला थंबनेल आगे से तुमने लगाया ना, तो मैं वहीं आकर टिकट खर्च के आऊँगी और 2 थप्पड़ लगाऊंगी। माता जी ने देखा होगा वो तो हाय राम, वो कहेगी कि मेरा तो बेटा लीचड़ कितना रोमांटिक निकला है। लड़कियां इसके ऊपर जान देती है, ये कमबख्त मारी, क्या नाम है, दुपट्टा, ये तो रो रो के हलकान हुए जा रही है। अभी तुम्हें नहीं पता, शादी से पहले एक वीडियो नहीं सॉरी पिक इसकी वायरल हुई थी, अब तो आए दिन इसकी पिक्स वायरल होंगी है। दुपट्टा इंतज़ार करो तुम। मैं तो कह रही हूँ सब लोग सलाह दो दुपट्टा को, कुछ दिन के लिए मायके चली जाए, है ना। तो ये तो हो गई दुपट्टा के ऊपर बात, जिसके लिए कि मैं अब क्या ही बोलूँ। कह रही हैं कि कमेंट ऑफ कर दूंगी। अरे भाभी तुम कमेंट ऑफ करो, लोग व्यूज़ ही नहीं देंगे, तुम्हें कोई देखने ही क्यों आएगा। ओके दुपट्टा क्यों आएगा। मैं तो कहती हूँ कमेंट्स ऑफ करने ही ना पड़े, इसलिए तुम ही एपिसोड में आना बंद कर दो। तुम आराम फरमाओ, अभी बेड रेस्ट दे रखा ना डॉक्टर ने, आराम करो तुम। तो ये दुपट्टा पर बात होगी। अब बात कर लेते हैं जुठियंका के ऊपर। जुठियंका के पुराने एपिसोड पब्लिक होने लगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ लालची लोगों से कि नन्नू को कहा जाता था कि भैया यूट्यूब हमारी वजह से तुम्हें मिला, हमारी दी हुई कमाई ही तुम खा रहे हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर किसी को किसी ना किसी के थ्रू ही इनकम जनरेट होती है। ओके सही बोला ना मैंने, कि हर किसी को कोई ना कोई तो ज़रिया बनेगा कि आपको इनकम होगी, है ना। और कोई पर्सन ऐसे भी हैं जो कि एक तो इनकम उनको हो रही है, लेकिन वो दूसरी इनकम भी जनरेट करते हैं अपने किसी अदर बिजनेस से, या फिर अब देख लो जैसे सोशल मीडिया, इससे किसको बुरा लगता है पैसा आना। लेकिन नन्नू वेला नहीं था, नन्नू के पास काम था, ठीक है, छोटी मोटी इनकम थी, लेकिन अपने घर में शांति की वो रोटी खा रहा था। पर उसको शांति शायद पसंद नहीं थी, इसलिए उसने शांति नाम के उसको छोड़कर ये अशांति को इसने पसंद कर लिया। अब इसने अशांति को पसंद किया तो अशांति का इसके घर आना, और फिर वो भ्रमित हो गया कि अरे ये दौलत की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, इसमें कमेंट भी आते हैं, भर भर के प्यार भी मिलता है, प्यार के साथ साथ हम लोगों को शगुन के तौर पर डॉलर भी मिलते हैं। ये डॉलर 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 गिरते हैं ना। मोटू कहता आगे आगे देखना तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मोटू जानी जान है, मोटू तोरी वाला। आज मेरा दिल किया इसको फिर से तोरी वाला कहूँ, बड़े टाइम से इसने तोरी नहीं खाई, अब यहाँ आया ना तोरियाँ ही खाएगा ये। तो मोटू तोरी वाला, उसको पता था कि आगे की मैं स्क्रिप्ट पहले से ही लिख चुका हूँ, मुझे पता है इसके बाद तुम ही नन्नू पिटे जाओगे मेरे हाथों, है ना। और क्या क्या मैं तुम्हें अपने शब्दों से किस टाइप से मैं जलील करूँगा, वो सारा कुछ मैं लिख चुका हूँ।
क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो मैं चाहता हूँ। ये खुद को भगवान समझा बैठा मोटू। मोटू थंबनेल वैसा जरूर लगाना। अब आप लोग भी थोड़ा सोच के देखिए कि झूठी और मोटू की जोड़ी। पर पता नहीं क्यों मैं फिर भटक रही हूँ अपने मुद्दे से। मैं मुद्दे पर ही आ रही हूँ कि झूठी ने अपने एपिसोड वापस से पब्लिक एक एक करके करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बहुत भूखी हो गई है पैसों के लिए। क्योंकि उसको इतनी वीकनेस फील होती है कि विदाउट मनी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं गिन रही। क्योंकि मोटू के लिए इसने उस एपिसोड में जो इसने आज पब्लिक किया, इसने बोला कि मेरे को कमेंट आया, ये झूठी बोलती है कि तुम्हें जब पता लगेगा तुम्हारी इंडिपेंडेंट तुम बनी हो, जब तुम्हारा इंडिपेंडेंट तुम इसलिए हो, खुद को कहती जब तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम कहती हो गाड़ी के बिना मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो गाड़ी मेरे पास है इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन जिस दिन तुम्हारा पति तुमसे गाड़ी ले लेगा उस दिन तुम देखती हूँ मैं तुम कितना इंडिपेंडेंट रहती हो। कहती हाँ मेरे से गाड़ी ले लेगा मोटू, तो लो जी ले ली मोटू ने गाड़ी। अब हो गई वीक जी बेचारी। अब इतनी वीक हो गई है कि मोटू कहता मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा अपने ऑफिस। एक ही जगह पर रहते हुए, एक ही कैंपस में रहते हुए एक से दूसरी जगह जाने तक के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है मोटू को। मोटू की सांस फूल जाती है, मोटू थक जाता है, मोटू थक जाता है। तो जी उसने गाड़ी को ही सही समझा कि मैं गाड़ी से ही आना जाना करूँगा। और झूठी की जुबान नहीं निकली, झूठी जिपलॉक लग गया। और झूठी की जैसे ही इंडिपेंडेंट होने वाली डिपेंडेंट हो गई झूठी, तो इसको लगा मुझे अब व्लॉग जो है ना अपने धीरे धीरे करके पब्लिक कर देने चाहिए। वही वाले व्लॉग जिसमें नन्नू जीजा को इसने कहा था हमारे दिए हुए ही वजह से, मतलब यूट्यूब की वजह से ही तो तुम आज अर्निंग कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, खा रहे हो। लेकिन इतना नहीं पता मेहनत अगला कोई कर रहा है उसको लोग पसंद करेंगे तभी तो उसको इनकम होगी, पैसा मिलेगा। लेकिन अब तुम क्या कर रही हो, तुमने किस वजह से हाइड किए थे अपने ये एपिसोड की नन्नू का बच्चा है उसमें। बेशक वो पुत्तन का भी बच्चा है, पुत्तन तुम्हारी बहन है, लेकिन हक बाप का और माँ का ज़्यादा है। झूठी तुम्हारा कोई हक नहीं, लेकिन तुम उस बच्चे को दिखा दिखा के अर्निंग कर रही थी। और तुमने ये बोला कि 2007 की बात है, पुत्तन उस समय बहुत छोटी थी, निक्कर पहनती थी, लेकिन वो मोटू को भैया बुलाती थी, है ना, इसीलिए तो तुमने राखी बंधवाई। लेकिन झूठी तुमने दूसरी बार राखी क्यों नहीं बंधवाई? ठीक है, कभी ये भी नहीं बोला कि वे पुत्तन की राखी आ गई है भैया के लिए, कभी नहीं बोला। तो अब जो है वो भैया आ रहे हैं होली खेलने अपनी सहलज, हिंदी में सहलज बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन साले हार बोलते हैं पंजाबी में। वो बताती हूँ कि साले हार लगती हैं ये साले की बीबी, सहलज ऐसे कहते हैं शायद हिंदी में ना। होली खेलने, एंजॉयमेंट करने और षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचने। चलो जी, ये तो हो गई इनके बातें कि कैसे पैसे के सब लोगों को आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पैसा सबकी इतनी बड़ी ज़रूरत बन गया कि पैसे के बिना बाकी चीज़ें ज़रूरत की बिना आप खरीद नहीं सकते हो ना, इसलिए पैसा तो ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर अब एक और खुलासा करने वाली हूँ। एसी की बात कर रही हैं, ये कोई कूलर लगवाना पड़ेगा पुत्तन के वहाँ, मैं सोचती हूँ कि एसी लगवाना पड़ेगा। पुत्तन के वहाँ ऊपर एक एसी भी लगा हुआ है, विंडो एसी, पुत्तन के वहाँ पर स्प्लिट एसी भी लगा हुआ है, ओके जी। लेकिन अब ये देखिए कि नीचे वाला विंडो एसी जो है क्या वो पुत्तन का है, वोल्टास का, और ऊपर जो ब्लू स्टार का एसी है क्या ये वही एसी नहीं जो CHD में जुठियंका ने कहा था हम उन लड़कों को दे रहे हैं जो कि हमने रेंट पर रखे हुए, ये वही वाला एसी तो नहीं पुत्तन के यहाँ। चलो जो भी एसी है, फिलहाल तो ये लोग आ रहे हैं। आज के एपिसोड में पुत्तन के 2 मिक्सर देखे गए हैं। एक मिक्सर वही वाला जो कि दुपट्टा को उसके माँ बाप ने गिफ्ट किया, एक वही मिक्सर जो फ्री में मिला। ठीक है, ये सारी बातें। और बहुत ही तेज़ और चालाक है ये दुपट्टा, और बहुत ही तेज़ और चालाक है ये बड़की चिची। इनकी आगे की सोच क्या है वो सिर्फ मोटू तक ही सीमित है, मोटू ही जानता है। लेकिन अभी जो है वो जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं अब वो पुत्तन की, लताड़ देते हैं थोड़ा सा पुत्तन को। ये हमने कर दिखाया। पुत्तन एक पर्दा लगा के तुमने कौन सी अचीवमेंट कर ली, ले ली है, बताना पुत्तन।
तुम्हें जो अचीव करना था वो तो तुम कर ना सकी, लेकिन तुम ज्ञान की देवी, तुम कह रही हो कि अगर बहन कुछ करे तो भी बुरी, ना करे तो भी बुरी। तुम लोगों के लिए यही जवाब ठीक था। कौन से लोग? तुम्हारे अपने व्यूअर्स, जिनको तुम कहती हो कि नए हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। पुतन, तुम सेलिब्रिटी, तुम दीपिका पादुकोण, तुम्हें किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया तुम्हारे चैनल को। तुम्हारा चैनल तो फटाफट फटाफट ग्रो हो जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी तो खुद की फेस वैल्यू तुमने बनाई। मैं ये कहती हूँ एक बार फिर से कि नन्नू को इन लोगों ने बोला कि तुम्हें हमने फेस वैल्यू दी, तुम्हें ये प्लेटफॉर्म हमने दिया, जो कि ऑलरेडी उसके पास था या जैसे भी जो भी था। लेकिन पुतन के साथ रिश्ता बनने के बाद ही नन्नू जो है सबके सामने आया, है ना, नन्नू का चेहरा, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पब्लिसिटी मिली। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि पुतन को भी तो ये प्लेटफॉर्म बड़की जिज्जी ने दिया। तो बड़की जिज्जी को किसने ये प्लेटफॉर्म दिया? मोटू ने। तो मतलब ये सब के सब एहसानमंद है, पीढ़ी दर पीढ़ी। सबको अब सलाम ठोकना चाहिए, मोटू के आगे झुकना चाहिए। कोई पंखा करती है, एक बीबी एक साली जहाँ पंखा करे मोटू को। मोटू तो राजा इनके यहाँ का, है ना, एक टांगे दबाए साला, ठीक है। सास जो है वो चूल्हे पर खाना पकाए कि हाय मेरा मोटू आया, हाय मेरा मोटू आया, अरे मोटल्ले तू भी खा लेना, तोरी के साथ चावल बनाए हैं तेरे लिए, सारी चीज़ें करें। तो ये थी उस राजा की कहानी जिसकी प्रजा इतनी नालायक है कि उसकी स्क्रिप्ट भी सही से पढ़ नहीं पाती, और ये दुपट्टा जैसी कह देती है कट, और कट लगाना भूल जाती है। लालची लोगों का लालच यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। पहले तो अनलिस्ट किया, प्राइवेट किया अपने एपिसोड को, उसके बाद अब पब्लिक करना स्टार्ट करा। जूठी ने बोला मुझे पैसों का लालच नहीं है। जूठी कहती मेरे को तो इतना बड़ा लालच है। मैं तो कहती हूँ जूठी तुम्हें कि तुमने वो ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, तुम अपने भाई के उस हक पर भी बनकर बैठी हो, अब आ ही रही हो तुम वो सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कहा कि मुझे लालच नहीं है, अगर वाकई में ही तुम्हें लालच ना होता तो तुम अपने जितने भी ये प्राइवेट किए हुए एपिसोड थे इनको पब्लिक ना करती। भाई एक एपिसोड में इस बंदी के 8 से 10 ऐड लगी हुई हैं, वो भी आप स्किप नहीं कर सकते, और इसकी ज़ुबान से ऐसे फर 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 बातें निकल रही हैं, बिल्कुल भी अपने मतलब वीकनेस फील नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ, ये वो ही है जूठी। ये देखो ये जूठी, ये बातें ऐसे करे जैसे हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना हम लोग, कोई चिंता नहीं है, बस खा लिया पी लिया जो है चबर चबर कर लिया, मस्त रहे, बात कर ली, करारी आवाज़ में बात कर ली। तो जूठी ऐसे करारी आवाज़ में बातें करती हुई नज़र आई है, लेकिन अब जब बात करती है ना तो बिल्कुल ऐसे करती है जैसे किसी ड्रैकुला ने इसका खून ही पी लिया है। ऐसे वीक, बिल्कुल सांस ही नहीं आती बेचारी को, ज़्यादा मतलब ऊंचा बात ही नहीं कर पाती है। मोटू क्या हालत कर दी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं रही, इसके पास अब गाड़ी नहीं है। गाड़ी थी तो जान थी इसकी, है ना, वो जान ही निकली निकली सी नज़र आती है इसको, है ना। और इतनी करारी आवाज़ में जो बातें करते हुए उस चिंटू को भी दिखा रही है और पुतन को झूला झुलाते हुए भी दिखा रही है, और ये भी बताते हुए नज़र आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने जाने की, हम ही बहुत है आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर याद करवा देंगे। अगर आप लोगों को लगेगा ना कि भाई हाँ देखना है तो हम बता देंगे आपको भी बच्चा चाहिए, इसको जाकर आशीर्वाद देकर आइए कमेंट सेक्शन में। पर अभी फ़िलहाल किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पर लालची लोगों का लालच आप लोगों को मेरा बताना ज़रूरी था कि देखो अब सब पब्लिक क्यों कर रही है, 2 इयर्स बाद क्यों इसको पब्लिक करने पड़ रहे हैं सारे अपने एपिसोड धीरे धीरे करके, जो कि ये हाइड कर चुकी थी, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन करवानी है ना। अब क्या नन्नू जीजा का ही तो वो बच्चा है जिसको तुम कह रही हो कि हमारी दी कमाई खा रहा है, अब नन्नू जीजा का ही तो वो बच्चा है। अब नन्नू जीजा की कमाई ही तुम लोग खाने के लिए वो सारी चीज़ें फिर से पब्लिक कर रहे हो ना। उसके बच्चे को तो दिखाया था उसमें, तो वो बच्चे ने भी तो कमाई करके दी है ना, तो क्यों भूल जाते हो ये सारी बातें हैं। पुतन तुम बहन 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 करती रहो तो तुम टंगी रहो ऊपर, और तुम्हारा ये जो झूठा फेक सारा तुम्हारा वो टाइटल, तुम्हारा ये कहना कि वापसी का, तो बिल्कुल भी अब वापसी का तो कोई मेरे को लगता सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि फेक इंसान हर महीने अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, देखो तो। और झूठी कहती क्यों? क्यों का क्या मतलब झूठी? टाइटल तो सोच समझ के डाला कर। दूध से निकाली हुई मक्खी की तरह व्यूअर्स की ओर से झूठी तुम हो कहती क्यों? नहीं कर रहे हैं कोई पसंद, तुम बनाओ अपने केक वेक शेक जो भी है। अब कुकिंग की लाइन में आ रही हो तो तुम तो कविता किचन को भी पीछे छोड़ने वाली हो, ऐसा मुझे लगता है ना। सारे तरह के रेस्टोरेंट तुम ओपन करने वाली हो क्या? अब नेक्स्ट झूठी किचन करके तुम्हारा अपना चैनल तो नहीं सामने आएगा? उसके देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना पड़ेगा। मिलते हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।